दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला सुनवाई के लिए तैयार है जो पूरे देश की निगाहें अपनी ओर खींच रहा है। वक्फ संशोधन बिल 2024। लेकिन सवाल ये कि इस सुनवाई में अहम भूमिका कौन निभा रहा है? कौन है वो शख्स जिसके फैसले से देश की सियासत और समाज की दिशा बदल सकती है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार की। लेकिन रुकिए, आखिर ये संजय कुमार है कौन? क्या उनकी कहानी कैसे एक आम परिवार से निकलकर वो देश के सबसे बड़े कोर्ट तक पहुंचे? दोस्तों, उनके पिछले फैसले क्या कहते हैं? क्या वो निष्पक्षता और संविधान को सबसे ऊपर रखने वाले जज हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ बिल पर उनकी भूमिका क्या होगी? क्या उनका फैसला सरकार के लिए झटका होगा या फिर वो इतिहास रचेंगे? दोस्तों, न्यायमूर्ति संजय कुमार का जन्म 14 अगस्त 1963 को हैदराबाद में हुआ। एक साधारण परिवार में पले बड़े संजय कुमार ने अपनी शुरुआती जिंदगी मेहनत और लगन के साथ बिताई। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई हैदराबाद में पूरी की और फिर बीकॉम की डिग्री हासिल की। लेकिन उनकी असली रुचि कानून में थी। इस रुचि ने उन्हें LLB की डिग्री लेने के लिए प्रेरित किया। उनकी पढ़ाई ने उन्हें कानून के क्षेत्र में एक मजबूत नींव दी जो बाद में उनके करियर का आधार बनी। अगस्त 1988 में संजय कुमार ने वकील के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। आंध्र प्रदेश में उन्होंने वकालत शुरू की और सिविल, क्रिमिनल और संवैधानिक मामलों पर काम किया। उनकी मेहनत और कानून की गहरी समझ ने उन्हें जल्द ही एक मशहूर वकील बना दिया। वो अपने क्लाइंट्स के लिए पूरी लगन से काम करते थे और उनकी समझदारी ने उन्हें कोर्ट में एक अलग पहचान दी। दोस्तों, संजय कुमार की काबिलियत को देखते हुए 8 अगस्त 2008 को उन्हें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में अतिरिक्त जज बनाया गया। उनका काम इतना शानदार था कि 20 जनवरी 2010 को उन्हें स्थायी जज बना दिया गया। 1 जनवरी 2019 को तेलंगाना हाई कोर्ट के गठन के बाद वो वहां के जज बने। फिर 14 अक्टूबर 2019 को उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। यहां उन्होंने कई बड़े और जटिल केसों की सुनवाई की और अपनी निष्पक्षता का परिचय दिया। 14 फरवरी 2021 को संजय कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। इस पद पर उन्होंने पूर्वोत्तर भारत में कानून और न्याय व्यवस्था को बेहतर करने के लिए कई अहम कदम उठाए। उनकी मेहनत ने उन्हें देश भर में सम्मान दिलाया और 6 फरवरी 2023 को संजय कुमार के करियर का सबसे बड़ा मोड़ आया जब उन्हें भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया। यह उनके लिए ना सिर्फ एक बड़ा मौका था बल्कि उनकी मेहनत और ईमानदारी का इनाम भी था। सुप्रीम कोर्ट में वो देश के सबसे बड़े और जटिल केसों की सुनवाई करते हैं। अभी आज वो वक्फ संशोधन बिल 2024 से जुड़े केस की सुनवाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस बिल को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जो बिल के नियमों और उसकी वैधता पर सवाल उठा रही है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के साथ मिलकर संजय कुमार इस मामले को देख रहे हैं। यह केस इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धार्मिक, सामाजिक और सियासी मुद्दों से जुड़ा है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि संजय कुमार इस मामले में निष्पक्ष और संवैधानिक फैसला लेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं उन कुछ बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों की जो उनकी निष्पक्षता और कानूनी समझ को दर्शाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनका समय अभी कम है, लेकिन उनके हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस के कार्यकाल में दिए गए फैसले उनकी काबिलियत को साबित करते हैं। मणिपुर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के तौर पर संजय कुमार ने कई ऐसे कदम उठाए जिनसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को कानूनी मदद मिली। उन्होंने मणिपुर में कोर्ट की कार्यप्रणाली को और भी पारदर्शी बनाया। उदाहरण के लिए उन्होंने लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए कई कैंप लगाए जहां लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह दी गई। इसके अलावा उन्होंने मणिपुर में कोविड-19 महामारी के दौरान जेलों में कैदियों की रिहाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए ताकि भीड़ भाड़ कम हो और कैदियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। यह फैसला मानवीयता और कानून के संतुलन को दर्शाता है। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने संजय कुमार ने कई सिविल, क्रिमिनल और संवैधानिक केसों में फैसले दिए। एक महत्वपूर्ण मामले में उन्होंने हरियाणा में सरकारी नौकरियों में आरक्षण से जुड़े एक केस की सुनवाई की। इस केस में उन्होंने संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष फैसला दिया जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला। इसके अलावा उन्होंने पंजाब में अवैध खनन से जुड़े एक मामले में सख्त टिप्पणी की और पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। इस फैसले ने उनकी पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को दिखाया। आंध्र प्रदेश
और तेलंगाना हाई कोर्ट में भी संजय कुमार ने कई अहम फैसले दिए। एक मामले में उन्होंने एक सरकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने जनता के हित को प्राथमिकता दी। उनके फैसले में साफ दिखा कि वो कानून को लागू करने में संवैधानिक मूल्यों को सबसे ऊपर रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि उनका समय अभी कम है, लेकिन वो कई अहम बेंच का हिस्सा रहे हैं। उदाहरण के लिए वो उन बेंच में शामिल थे जिन्होंने सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों से जुड़े मामलों की सुनवाई की। हाल ही में एक ऐसे केस में शामिल थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नीतियों में पारदर्शिता की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि इस केस का पूरा ब्यौरा अभी सार्वजनिक नहीं है, लेकिन उनकी भूमिका ने दिखाया कि वो जटिल मामलों को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल 2024 की सुनवाई में उनकी भूमिका इसलिए भी खास है क्योंकि यह मामला न सिर्फ कानूनी बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी संवेदनशील है। कई याचिकाओं में दावा किया गया कि यह बिल संविधान के खिलाफ है और धार्मिक स्वायत्तता को कमजोर करता है। संजय कुमार इस मामले में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के साथ मिलकर सुनवाई कर रहे हैं। उनके पिछले फैसलों को देखें तो वो हमेशा संविधान और जनता के अधिकारों को प्राथमिकता देते आए हैं। क्या वो इस बार भी ऐसा ही करेंगे या फिर कोई नया दृष्टिकोण सामने लाएंगे? ये सवाल हर किसी के मन में है। दोस्तों, न्यायमूर्ति संजय कुमार की सबसे बड़ी खासियत उनकी शांत और समझदारी भरी कार्यशैली है। वो हर केस को गहराई से समझते हैं और निष्पक्ष फैसला देते हैं। उनकी सादगी और मेहनत उन्हें बाकी जजों से अलग बनाती है। वो संविधान और सामाजिक न्याय को बहुत महत्व देते हैं और उनके फैसले इस बात का सबूत है। हैदराबाद के एक आम परिवार से निकलकर सुप्रीम कोर्ट तक का उनका सफर हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। वक्फ संशोधन बिल जैसे बड़े केसों में उनकी भूमिका उन्हें और भी महत्वपूर्ण बनाती है। संजीव खन्ना की तरह ही संजय कुमार भी अपनी कानूनी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। संजीव खन्ना के परिवार में उनके चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना जैसे बड़े नाम थे, जिन्होंने केशवानंद भारती केस में संविधान की बुनियादी संरचना को बचाया। उसी तरह संजय कुमार अपनी मेहनत से एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। उनके फैसले लोकतंत्र, पारदर्शिता और संविधान को मजबूत करने वाले हैं। वक्फ संशोधन बिल जैसे मामले उनके करियर को और ऐतिहासिक बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मिशन है कि हर किसी को आसानी से न्याय मिले और कोर्ट में लंबित केस कम हो। संजय कुमार का योगदान इस मिशन को और मजबूत करता है। तो दोस्तों, अब बस कुछ ही देर बाकी है। वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा? क्या न्यायमूर्ति संजय कुमार एक बार फिर इतिहास रचेंगे? हम भी इस अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको संजय कुमार के बारे में क्या लगता है। क्या वो वक्फ बिल पर कोई बड़ा फैसला लेंगे? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।